हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज सीटेट के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, आप जो स्टेट टेट है, सुपर टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, एमपी टेट, झारखंड टेट और सीटेट, ये सारे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं या कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं, फिर से एग्ज़ाम होंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को देखते हुए एक बहुत ही कंप्लीटेड क्षेत्र में थी जिसको बोलते हैं वो चैप्टर मेंसुरेशन हम लेके आए हैं, जिसमें से सारे एक ही वीडियो में आपको मेंसुरेशन का लगभग सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। आप पूरे वीडियो में देखेंगे। इसमें क्षेत्रफल, एरिया, पेरीमीटर और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। चलिए दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये आग्रह है कि आप जो भी इस चैनल में नए हैं वह चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे जल्दी उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए टॉपिक है क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल और परिमाप आता है। क्षेत्रफल और परिमाप, सबसे पहले क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल को जानते हैं कि दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। तो किसी भी आकृति के, मान लीजिए कोई भी आकृति एक हम बनाया, ये हमारा एक कोई भी पिक्चर बना, तो इसके सभी भुजाओं से घिरे हुए, इसके कितने भुजा होंगे, 4 भुजा हो गए, ये 4 भुजा। तो इस चारों भुजा से घिरे हुए जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ही का क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड जो पार्ट्स है, वही इसका का इस आकृति का क्या कहलाएगा, ये क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, तो क्षेत्रफल का इकाई जो होता है वह जनरली 3 तरह से होता है। वर्ग मीटर होगा, वर्ग मीटर, या तो फिर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, या तो फिर वर्ग किलोमीटर होगा, किलोमीटर। वर्ग यानी कि इकाई जो होता है वर्ग, यानी कि स्क्वायर में होगा। स्क्वायर जैसे कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये इस तरह से होता है इसका इकाई। दूसरा जो टॉपिक है वह है परिमाप। इससे रिलेटेड जितने भी है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, वृत्त है, सबका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। वो सारे टॉपिक मैं बताते जाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होते जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या है। परिमाप किसी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग उस आकृति का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। यानी कि ये जो है, ये भुजा का लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, ये चारों जो लंबाई है, चारों लंबाई को हम जब ऐड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। परिमाप की इकाई क्या होती है, परिमाप का इकाई ये मीटर, या तो फिर सेंटीमीटर, या फिर किलोमीटर, किलोमीटर इसमें होगा। ये जो है ये परिमाप का हमारा आकृति हो गया। अब हम इसमें देखते हैं क्षेत्रमिति में क्या क्या आता है। सबसे पहला जो होता है त्रिभुज के बारे में हम देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखते हैं। बच्चों दोस्तों ये याद रखना है, ज़रूरी है कि हर एग्जाम में आपका सीटेट से रिलेटेड आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लें, या कोई भी सुपर टेट का क्वेश्चन देख लें, या यूपी टेट का क्वेश्चन देख लें, तो उसमें आपको पेरीमीटर, ये मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन एकदम 100% मिलना ही मिलना है। आप पेपर 1 में एग्जाम दे रहे हो, 1 to 5 में दे रहे हो तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, और यदि आप 6 to 8 दे रहे हो तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और 1 to 5 के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन, या तो ये आपका क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, या तो फिर परिमाप यानी कि एरिया या पेरीमीटर, दो ही निकालने बोलता है। चलिए देखते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज।
ट्रायंगल। सबसे पहले दोस्तों त्रिभुज का एक आकार बनाते हैं, एक पिक्चर बनाए हम ट्रायंगल का। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ABCD, ये हमारा क्या है, एक पिक्चर बन गया ट्रायंगल का। तीनों भुजाओं ABBC और AC, तीनों भुजाओं से घिरा हुआ जो समतल क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहलाते हैं, उसको, ये जो लाइन है इस लाइन को हम अभी हाइड कर देंगे यदि, तो ये तीनों भुजा ABBC और AC, ये तीनों भुजा से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, अंदर का क्षेत्र है, वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज के लिए त्रिभुज का जो एक सिंबल होता है, त्रिभुज हम इस तरह से त्रिभुज का चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी त्रिभुज में आप हर त्रिभुज लो तो त्रिभुज में 3 भुजा हो गए हैं, ये AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा, ये 3 भुजा हमारा इस त्रिभुज में दिख रहा है। 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं। शीर्ष, ये 3 कोण देखिए, 3 साइड भी हो गए हमारे, ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड, 3 कोण भी हैं, कोण A हो गया, कोण B हो गया और कोण C हो गया। ठीक है, इस लाइन को हम परपेंडिकुलर, आप सोच रहे हैं दोस्तों ये परपेंडिकुलर क्यों डालें, तो जब हम ये त्रिभुज का एरिया निकालते हैं तो इस परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ता है, इसलिए हमें इसको दिए हैं। तो ये 3 कोण हो गया, त्रिभुज में 3 भुजा हो गए, 3 कोण हो गया। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो 180 होता है, 180 के बराबर। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल को हम जोड़ें तो 180 डिग्री होता है, ये हमेशा याद रखना है। ये कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देता है कि तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो तीनों कोण का माप जो होता है वह 180 डिग्री होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे हम त्रिभुज के बच्चों साइड के अकॉर्डिंग टू साइड इसके प्रकार अलग होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल इसके प्रकार अलग होते हैं। यानी कि इसके भुजाओं के आधार पर ये अलग प्रकार का होता है और ये एंगल के आधार पर भी अलग प्रकार का होता है। ठीक है, भुजा के आधार पर ये 3 प्रकार होता है और एंगल के आधार पर भी ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं सबसे पहले कि भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार, भुजा के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू साइड। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, वीडियो लंबा होगा बच्चों, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें। आपको मेंसुरेशन आज क्लियर करा के मैं जाने वाला हूं, आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% है कि आप 2 क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपका कोई भी एग्जाम का ये क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलो देखते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक भुजा A, ये 2 और ये 3, तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, हाँ तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो वह कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी कि भुजा AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं तो यह क्या कहलाते हैं, ये समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी याद रखना है कि ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री है। तीनों को जोड़ेंगे 60 प्लस 60 और प्लस 60 इक्वल टू 180 यानी कि 180। हम पहले भी पढ़ चुके, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों कोण को जोड़ेंगे, इसके
तीनों कोण जो होते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तो 60-60-120 और 60-180 डिग्री हो गया। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री को। दो टॉपिक था समबाहु त्रिभुज का, क्या कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वह 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का परपेंडिकुलर डाले हम, तब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये भुजा स्क्वायर को हम √3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा क्षेत्रफल। दूसरा इसका है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, बस आपको परिमाप और क्षेत्रफल याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है क्या, 3 इंटू भुजा, यानी कि तीनों भुजा तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, इक्वल होता है। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो ये था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का परिमाप। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा टॉपिक है कि ये आपका कि समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा जो त्रिभुज का दूसरा प्रकार है उसको क्या हम बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलो दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है कि जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज करेंगे, बोलेंगे। जैसे एक त्रिभुज मैंने बनाया, तो देखो दोस्तों ये जो है ये त्रिभुज बिल्कुल उस टाइप से है कि ये दोनों भुजा बराबर है, ये तीसरा भुजा बिल्कुल अलग है, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, और बी सी जो है बिल्कुल अलग है, ए बी से अलग है और ए सी से अलग है। यानी कि जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का हम देखते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा कि b/4, b है क्या, कौन सा भुजा, जो भुजा डिफरेंस है, चलो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, ठीक है, a b c, तो जो डिफरेंस भुजा है उस भुजा को b/4 इंटू 4a² माइनस b², यानी कि इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे कि जिस जो अलग भुजा उस भुजा को ऊपर रखेंगे, डिवाइड 4√4a², यानी कि जो भुजा दोनों में इक्वल है उस भुजा को 4a² माइनस b², ये डिफरेंस वाले भुजा को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप होता है क्या कि a + b, यानी कि तीनों भुजा को जोड़ दो तो 2a + b, ये हो गया क्या, इसका परिमाप। तीसरा जो ये त्रिभुज का प्रकार है वह है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। देखो बच्चों बिल्कुल ही तीनों भुजा यहाँ दिख रहा है कि तीनों भुजा जो है वह बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, यानी कि तीनों भुजा अलग है। इसमें हम परपेंडिकुलर भी डालते हैं, इसका परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। जिसके तीनों भुजा बिल्कुल अलग हो उसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए,
यानी कि कोई भी भुजा आपस में एक दूसरे पे बराबर ना हो। ए इसको माने इसको बी इसको सी, तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी ये तो ए बी के बराबर नहीं होगा और सी भी बी के बराबर बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको देखते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों ये जो है ना बेस, इसको बोलते हैं बेस, ये हो गया आधार, ठीक है, और ये हो गया हाइट। यहाँ से जो हाइट हम निकालते हैं, ये पाइथागोरस से हाइट निकाला जाता है, उसके बाद हम इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। यह विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हीरोन फॉर्मूला होता है, जो कि 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 10 क्लास में कि हीरोन फॉर्मूला है वो लगता था, क्या लगता था वो, त्रिभुज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ तक नहीं जाना है बच्चों, यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन जनरली नहीं देता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जानकारी के लिए, आप इसको देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा कि ये जो है हीरोज फॉर्मूला है, जिससे भी हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज को हम क्यूट करके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या सबसे जो मेन टॉपिक है, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे आता है, हमारे एग्जाम में आने वाला है, वो है आयत। आयत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत हम देखते हैं, सबसे पहले एक आयत का चित्र बनाते हैं। आयत क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो होती है वह समांतर या बराबर होती है। चार भुजा, देखिए चार भुजा से घिरा हुआ, इसको थोड़ा पिक्चर सही से बनाते हैं। इसका प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आमने सामने वाला भुजा एक दूसरे के समांतर हो या बराबर हो, इसको हम बोल देंगे क्या, कि ये हो गया आयत। आयत यानी कि जिसमें चार भुजा हो, देखिए चार, ए बी सी डी, ए बी एक भुजा, बी सी एक भुजा, सी डी एक भुजा और डी एक भुजा, चार भुजाओं से घिरा हुआ जो आकृति है वह क्या कहलाता है, वह आयत कहलाता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसका प्रत्येक कोण, ये जो कोण होता है ना वो समकोण होता है। समकोण यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है, प्रत्येक ये जो इसका एंगल है वह 90 डिग्री का होता है, इसलिए आयत। यदि हम इस पिक्चर को इस टाइप से बनाते हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसको आयत हम रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, इसको रोम्बस बोलते हैं। यानी कि ये पिक्चर 90 डिग्री, देखो आयत और रोम्बस में अंतर क्या है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं जो होती है वह बिल्कुल इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि इसका प्रत्येक जो कोण है वह 90 डिग्री नहीं बनता है, ये 90 डिग्री नहीं बनता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 डिग्री बनता है। तो यही है इसको, इसलिए हम इसको आयत बोलते हैं। ये आयत नहीं, ये रोम्बस है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। एक और आयत में हम जान लेते हैं कि आयत में जब बीच में हम विकर्ण डालते हैं, डायगोनल जिसको बोलते हैं, तो ये विकर्ण जो होता है ये आपस में बराबर होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इसका पूरा रिजल्ट क्या आ गया, देखते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी, ये ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ ही ए सी इक्वल टू बी डी, और साथ में ये जो विकर्ण है, दोनों जो डायगोनल है वह एक दूसरे के क्या होता है, समांतर भी होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुने चौड़ाई। लंबाई, ये जो लंबाई है और ये चौड़ाई, ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, वो आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई और प्लस चौड़ाई।
ये दो रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। और आयत का एक विकर्ण का फॉर्मूला होता है, वो जनरली हमें देता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप उसको जान लो तो बेहतर है कि आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आयत से क्या होता है कि आयत में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल निकालिए, आयत का परिमाप निकालिए, और इससे हटके भी थोड़ा क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलो आगे देखते हैं। आयत के बाद देखते हैं वर्ग। वर्ग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है। आयत की तरह ही ये होता है। वो आयत में और वर्ग में क्या समानताएं हैं कि इसके भी जितने भी भुजाएं हैं वो सारे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो ये भी इसका भी डिफिनेशन है कि चार भुजाओं से घिरे हुआ आकृति, चार भुजाओं से, ये चार भुजा से घिरी हुई आकृति ये वर्ग कहलाएगा। चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही समांतर हो, यानी कि बराबर हो, चारों भुजाएं इसके बराबर होते हैं, और चारों जो एंगल होते हैं वह 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये सब। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा क्या, आयत, सॉरी स्क्वायर, वर्ग, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसके चारों भुजाएं जो होती है वह बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है। और इसमें भी जब विकर्ण डालते हैं यानी डायगोनल डालते हैं तो ये भी एक दूसरे से बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें नॉमिनेट करते हैं ए बी सी डी, तो इसमें फाइनली क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड ए सी इक्वल टू डी बी, यानी चारों भुजाएं बराबर हो गया, ये स्क्वायर कहलाता है, और इसके विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है क्या, भुजा स्क्वायर। कोई भी भुजा, सबका तो इसका तो भुजा बराबर हो, यानी कि भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। वर्ग का परिमिति यानी कि परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए, यानी कि 4 गुणे भुजा। ठीक है। वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल, वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है ए इंटू √2, यानी कि √2a। एक कोई भुजा को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है क्या, कि वर्ग का विकर्ण। ये वर्ग हो गया। अब अगला देखते हैं वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल। अब सर्कल बढ़ते हैं कि सर्कल क्या है। सर्कल जो होता है वह बिल्कुल क्या होता है, गोल होता है। पिक्चर मेरे से तो ड्राइंग थोड़ा सा वीक है दोस्तों, इसलिए गोल ना बन पाए तो माफ़ कीजिएगा। ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वृत्त। यहाँ एक सेंटर पॉइंट लिए, यहाँ से जो लाइन खींचा इसको हम बोलते हैं आर। आर यानी कि रेडियस, पूरा ले लेंगे तो वो हो जाएगा क्या, डायमीटर, और हाफ लेते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियस, यानी कि पूरे इसको जो हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं त्रिज्या। अब चलिए वृत्त क्या होता है। तो वृत्त एक ऐसी बिंदु की बिंदुपथ है, ऐसा लॉकस है जो इस तरह से घूमता है, यानी कि कोई भी बिंदु से स्टार्ट होता है तो वो एक दूरी, यहाँ से हम कोई एक कंपास लें और इसको इस तरह से रोटेट करते हैं एक ही बिंदु से, तो ये घूम के फिर एक ही जगह आके मिल जाता है, ये वृत्त कहलाता है। अब इसमें से वृत्त का व्यास निकलता है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, यहाँ जो पूरी लाइन यहाँ से इस लाइन से इस लाइन तक मिलाएंगे वही वृत्त का व्यास आता है, जो उसका हाफ जो होता है वह त्रिज्या होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वृत्त का व्यास इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या।
वृत्त का परिधि यानी कि जिसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल, वो होगा क्या, वृत्त का परिधि, वृत्त का जो हम वर्ग में निकालते थे परिमाप, वही इसका वृत्त का परिधि हुआ, जिसको हम लिखते 2 पाई आर, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। और अब फिर से ये है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का दोस्तों, पाई का अलग अलग वैल्यू होता है, लेकिन जनरली आपको इस क्वेश्चन में जब भी पाई इस वृत्त से क्वेश्चन आए तो पाई इक्वल टू 22/7 रखिएगा, पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, ये हमारा निकल गया। इससे वृत्त का एक और होता है पार्ट्स, जिसको बोलते हैं अर्धवृत्त, यानी कि आधा गोला। ठीक है, आधा गोला जो होता है उसको बोलते हैं हम क्या, अर्धवृत्त बोलते हैं। ये अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि या परिमाप जो भी बोलो, ये होता है पाई प्लस 2/2 इंटू डी। ठीक है, डी क्या है, डी है डायमीटर, 2 इंटू रेडियस इक्वल टू डी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आप देखेंगे क्या होता है कि 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त का परिधि, ये परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। तो दोस्तों इस टाइप से हमने क्या क्या पढ़ा कि आयत, सबसे पहले आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और अर्धवृत्त, ये 5 टॉपिक पे फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन जो सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को कि कैसे एग्जाम पूछता है और किस टाइप से क्वेश्चन आता है। आप वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपको कि इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आता है। और दोस्तों जो भी वीडियो में नए हैं, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जो भी वीडियो में नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरा हर वीडियो पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्रीन पे आपको एक सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो फिर बगल में एक वीडियो का ऑप्शन है, वो नेक्स्ट वीडियो है, आप उस वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे सारे अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उस सारे का क्वेश्चन वहाँ पे किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।